राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीना सभी को पता है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसमें का कोई भी जप तप पूजा पाठ दान जितना भी हम करते हैं वो करोड़ों गुना फल देने वाला होता है और भगवान विष्णु को ये समर्पित होता है। भगवान विष्णु को कार्तिक महीना और एकादशी व्रत बहुत ही प्रिय है। वैसे तो ये पूरे महीने में का ये नियम होता है स्नान का, दीपदान का। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दीपदान से यह महीना जाना जाता है। और इस महीने में हम जो भी कार्य करते हैं, दीपदान पूजा पाठ दान, तो करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। लेकिन यह पूरे महीने में जो नियम है बहुत कठिन होता है, सबके बस की नहीं होती, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप कार्तिक महीना की अंतिम 5 दिन जो होता है, अगर उसमें आप सारे नियमों का पालन कर देते हैं तो पूरे महीने का जो फल होता है, वो पूरे महीने का जो हम दान पुण्य पूजा पाठ दीपदान करते हैं, वही फल हमें इस 5 दिनों में करने से मिल जाता है। तो इन 5 दिनों में हम भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है, जो भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को खुद अपने उपदेश में, अपने ज्ञान में बताया था कि यह व्रत अगर कोई करेगा तो उसे कार्तिक महीने का पूरा फल प्राप्त होगा। तो इसके क्या नियम होते हैं, कैसे करने होते हैं, कब से शुरू होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अंत तक देखिएगा, आप सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए इन 5 दिनों में। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। सर्व पाप, सभी पापों का नाश होता है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भीष्म पंचक व्रत का आरंभ कार्तिक देव प्रबोधनी एकादशी से माना जाता है। ये देव उठनी एकादशी से ही यह व्रत शुरुआत होता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। इन 5 दिनों में ही सारी नियमों का पालन करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत के प्रभाव से जातकों के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करके सदाचारी और संयमी व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, इन 5 दिनों तक रोजाना तुलसी के पेड़ में जल देना, दीपदान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवत गीता का पाठ करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको घर में सदैव सुखी और संपन्न रखती हैं, आपके घर में सदा के लिए वास करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि भीष्म पंचक का महत्व और आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत का संबंध भीष्म पितामह से माना गया है। महाभारत के युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणशैया पर लेटे थे, तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए और भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। जब पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था, उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी की पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो उपदेश धर्ममय उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वो जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए इन 5 दिनों में भूल कर भी किसी बुजुर्ग का, किसी बड़े का अपमान न करें। भीष्म पंचक व्रत में करें इन नियमों का पालन। आइए किन किन नियमों का आपको इस 5 दिनों में पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंद मूल फल दूध अथवा अवश्य विहित सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी के पेड़ में घी का दीपक जलाना चाहिए। इन 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोजाना भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। 5वें दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे परिवार के साथ हवन करना चाहिए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए। इन 5 दिनों में श्रीमद् भागवत गीता का लगातार पाठ करना चाहिए। अखंड ज्योत जलानी चाहिए। आप अखंड ज्योत जलाकर गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, क्योंकि इस महीने में दीप दान का ही विशेष महत्व है और भगवत गीता का विशेष महत्व है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह 5 दिन बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। इसमें कि आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही पुण्यदायी होगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इन 5 दिनों में अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो पूरे दिन फलाहार पर रहिए, शाम को एक टाइम भोजन करें,
हो सके तो जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, काम और क्रोध से बच कर रहें, दूसरे के घर का अन्न न खाएं, बाहर का चीज न खाएं। इन पाँच दिनों में इन सब नियमों का आप पालन करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, सूर्योदय से पहले ही उठने की कोशिश करें और शाम को दीपदान करें। जितना हो सके दीपदान करें। 108 बत्ती का, 365 बत्ती का, जलाशय पे, नदी पे, तीर्थ पे, मंदिर पे, चौराहा, बरगद पे, बेल वृक्ष, आंवला वृक्ष, तुलसी, जितना हो सके आप दीपदान करें। शिवालय में दीपदान करें, क्योंकि इस महीने को दीपदान से ही जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर करके, हवन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और इस व्रत का उद्यापन करें। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी लगती है कि यूजफुल है तो लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो। राधे राधे।